अन्नदाताओं की ट्रैक्टर रैली के दौरान दिल्ली में जमकर हंगामा हुआ, जिसके बाद अन्नदाताओं के संगठनों ने तो एक दूसरे पर आरोप लगाना शुरू कर ही दिया है। साथ ही इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। दिल्ली में हुई इस घटना के लिए शिवसेना ने केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार को जिम्मेदार मानते हुए मुखपत्र सामना में क्या लिखा है शिवसेना ने, आइए दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। देश की राजधानी में हुए हंगामे ने देश की राजनीति को हवा दे दी है। विपक्षी पार्टियां दिल्ली में हुए हंगामे के लिए केंद्र सरकार को ही आरोपी मान रही हैं और यही बात शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में लिखी है। शिवसेना ने सामना के संपादकीय में लिखा कि लाल किले में घुसकर जिस भीड़ ने हड़कंप मचाया, उस भीड़ का नेतृत्व कोई दीप सिद्धू नामक युवक कर रहा है। ऐसा सामने आया है कि ये सिद्धू प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के खेमे का है। भाजपा के पंजाब के सांसद सनी देओल का इस सिद्धू से करीबी संबंध है। पिछले 60 दिनों से किसानों का आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। देश के किसानों के हित के विरोध वाले 3 कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर किसान दिल्ली की सीमा पर जमे हुए हैं। इसके बावजूद किसान आंदोलन में किसी भी प्रकार की फूट नहीं पड़ी और किसानों का धैर्य भी नहीं टूटा। इस कारण से केंद्र सरकार को हाथ मलते हुए बैठना पड़ा। ऐसा भी कहा गया कि किसानों का आंदोलन खालिस्तानी है, लेकिन फिर भी किसान शांत रहे। सरकार की इच्छा ही ये थी कि किसानों को भड़काकर हिंसाचार करवाकर इस आंदोलन को बदनाम किया जाए। वहीं राकेश टिकैत पर एफआईआर के मामले पर उनका पक्ष लेते हुए लिखा कि राकेश टिकैत द्वारा किसानों से हाथ में लाठी लेने का आह्वान करते ही वो देशद्रोही ठहरा दिए गए, लेकिन गोली मारो और खत्म करो जैसे भड़काऊ भाषण देने वाले संत आज मोदी मंत्रिमंडल में हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा नेताओं की भाषा रक्तपात और हिंसाचार वाली है, लेकिन टिकैत द्वारा हाथ में डंडा लेकर मोर्चे में शामिल होने की बात कहते ही सरकार बिफर पड़ी। हालांकि दिल्ली के इस हंगामे के बाद आंदोलन में शामिल संगठनों में भी दो फाड़ हो चुकी है और इन संगठनों ने एक दूसरे पर ही आरोप लगाने शुरू कर दिए हैं। लेकिन इस हंगामे का असली आरोपी कौन है, ये जांच का विषय है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।